हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक को स्तंभ सेकंड से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिन्हित करें। स्तंभ ए में कुछ यौगिक दिए हैं और स्तंभ बी में दर्शाए हैं रंग। किस यौगिक का कौन सा रंग होगा, यह हमें मिलान करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, यौगिक के रंगीन होने के कुछ कारण होते हैं। पहला और सबसे प्रमुख कारण है अनुचुंबकीयता। अनुचुंबकीयता यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। दूसरा कारण है ध्रुवण, यानी ध्रुवण के दौरान जो दृश्य क्षेत्र का प्रकाश अवशोषित होता है तो फिर रंगीन होता है। और तीसरा कारण होता है डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण यानी कम ऊर्जा के डी कोष से इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है उच्च ऊर्जा के डी कोष में। तो ये है रंगीन होने का कारण। रंगीन होने का कारण सबसे और प्रमुख कारण है अनुचुंबकीयता। तो देखिए, ए दिया है FeSO4 7H2O। तो यहां पर Fe जो होगा वो +2 में होगा, क्योंकि SO4 जो होता है वो -2 में होता है। और Fe+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3d6 होता है। यानी डी उपकोष में 5 डी कक्षक, अगर हर में एक एक भर दिया जाए फिर पेयरिंग हो तब भी 4 यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। n का मान 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को n से लिख लेते हैं, तो फिर ये रंगीन होगा। अगर यौगिक Fe+2 में है तो जो रंग होता है वो हरा होता है। यानी ये FeSO4.7H2O का रंग हरा होगा। बी में दिया है NiCl2 NiCl2.4H2O। तो यहां पर निकिल +2 में होगा, +2। और जब निकिल +2 में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आता है वो 3d8 आता है। 3d8 यानी कि यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर 2 होती है। और निकिल +2 में जब आयन होता है तो इसका रंग होता है, तो ये रंग भी हो जाता है हरा। लेकिन जो FeSO4.7H2O होता है इसका रंग बिल्कुल हरा होता है और इसको हरा थोता भी बोला जाता है, ग्रीन विट्रोइल। सी में दिया है MnCl2 4H2O। तो यहां पर भी Mn है +2 में, और जब Mn +2 में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है 3d5। यानी यहां पर तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, n का मान 5। तो फिर रंगीन तो होगा और इसका जो रंग होता है हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी यानी कि लाइट पिंक कलर होता है। डी में दिया है COCl2.6H2O। तो यहां पर भी कोबाल्ट जो होगा वो +2 में होगा, क्योंकि Cl पर -1 आवेश होता है, +2। और कोबाल्ट +2 में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d7। तो यहां पर भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 5 एक एक करके भरेंगे। फिर जब पेयरिंग होगी तो 2 डी कक्षक फुल हो जाएंगे, तब भी 3 रह जाएंगे। तो n का मान आ गया 3, यानी ये भी रंगीन होगा, गुलाबी पिंक होता है। और E दिया है Cu2Cl2। तो यहां पर देखिए कॉपर जो होता है वो +1 में होता है, और जब कॉपर +1 में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 3d10। यानी n का मान यहां पर 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये रंगहीन होता है। तो देखिए विकल्प का पता करते हैं। ए विकल्प में दिया है कि ए में थर्ड यानी कि FeSO4.7H2O का रंग बिल्कुल एकदम हरा, सही है। बी में फोर्थ, ये गलत हो जाता है। NiCl2.4H2O का रंग गुलाबी नहीं होता, हरा होता है। ए में सेकंड दिया, ये गलत हो गया। ए में फिफ्थ दिया, ये गलत हो गया। डी में दिया है ए में थर्ड यानी एकदम हरा। बी में दिया है फर्स्ट यानी कि हरा। और सी में दिया है सेकंड हल्का गुलाबी, तो सही है। और डी में दिया है फोर्थ गुलाबी, और ई में दिया है फिफ्थ यानी कि रंगहीन। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी, उत्तर डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।